अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ ये एक सपोर्ट शेयर की थी बिटकॉइन की 94,000 की, इसको तो दोस्तों इसने ब्रेक डाउन किया और 2 घंटे इसके नीचे स्टे भी किया अपनी रेजिस्टेंस ही बना के। उसके बाद अभी बिटकॉइन 92,400 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर चुका है। दोस्तों, अभी बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स की क्या पोजीशन होगी नेक्स्ट मार्केट के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि दोस्तों इतने टोकन आपके साथ हम शेयर करते हैं और एक टोकन को एनालिसिस करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, बहुत मेहनत होती है। तो आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। तो दोस्तों, जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 92,400 की, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अगर इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा सीधा बिटकॉइन 90,500 पे। $90,000 की दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 90,500 से लेके $90,000। $90,000 को मुझे ऐसा लग रहा है कि टच किए बगैर ये वापस रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि 90,500 या $90,000 पे ये लाजिम आएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में बिटकॉइन ने क्रैश करना शुरू किया, तो अभी जितनी देर $90,000 को टच नहीं करता उतनी देर मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन रिकवरी करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर $90,000 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर $3,000 से $4,000 मजीद क्रैश हो सकता है। लेकिन 4 घंटे बिटकॉइन $90,000 को ब्रेक डाउन करके नीचे स्टे कर जाए तो फिर बिटकॉइन $90,000 को ही अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा और क्रैश होगा $3,000 से $4,000। लेकिन वापस कहाँ तक रिकवरी होगी ये मैं आपको अब बता देता हूँ। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है फिलहाल तो 92,400 ही है, जिसको इसने ब्रेक डाउन किया। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 94,000 की। 94,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाए तो फिर इसका हाई 95,500 तक होगा। दोस्तों, ये इसकी रेजिस्टेंस बनेगी नेक्स्ट मार्केट के लिए। लेकिन $94,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये स्टे कर जाता है तो 95,500 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 96,400 की। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 96,400 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह मजीद पंप होगा बिटकॉइन। तो दोस्तों, अभी जो आपके साथ मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर किए हैं, इन्हीं को फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है और इनको साथ साथ जरूर नोट करते जाएं, ताकि किसी भी टोकन में अगर आपने बाइंग कर ली है तो उसका डीसीए आप अच्छे से कर सकें। अगर आपको नहीं पता कि डीसीए कैसे किया जाता है तो ये वीडियो आप जरूर वॉच करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने इसे जरूर वॉच करना है ताकि आपको डीसीए करने की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको पता चल सके। तो दोस्तों, डीसीए के अलावा भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। कंप्लीट डीसीए की वीडियो ये आपने जरूर वॉच करनी है। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं पता कि डीसीए कैसे किया जाता है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,280 की, इसको ये ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $3,200 की। $3,200 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों आपने $3,000 से पहले इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल तो $3,280 ही है। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $3,355 की। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाए तो फिर इसका हाई $3,420 पे होगा। लेकिन 3,420 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह मजीद पंप करेगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि $196 को सोलाना अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग $180 से पहले नहीं करनी। तो दोस्तों, $180 पे ये आ रहा है। $180 की सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $172। $172 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है $196। 196 को ब्रेकआउट करता है तो $200 की इसकी रेजिस्टेंस आएगी। ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $200 का ब्रेकआउट करता है तो $203 की इसकी रेजिस्टेंस अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी देर सोलाना $203 को ब्रेकआउट नहीं करता उतनी देर दोस्तों सोलाना प्रॉफिट नहीं देगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टिया की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.50 की, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो है 4.15।
4.15, 4.10, यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसके रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल तो 4.50 ही है। 4.50 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 4.65। 4.65 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 4.80। 4.80 को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो फिर इंशाल्लाह टिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम आप बाइंग बनाते जाए। जो मैं आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि बाइंग करें दोस्तों, वहाँ पे बाइंग बनाते जाएं। जब क्रैश आता है तो दोस्तों उस टाइम पे बाइंग बनाया करें और जब रिकवरी करे मार्केट उस टाइम पे एग्जिट किया करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। वर्ल्ड कॉइन दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस बना रहा था 2.20 की और सपोर्ट बना रहा था 2.12। 2.12 की सपोर्ट को तो कर चुका है ब्रेकडाउन। अभी दोस्तों आपने ये जरूर नोट करना है कि 2.12 को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $2 पे। $2 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। $2 को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.12। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 2.20। 2.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 2.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 19.55 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकडाउन। अभी अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर आपको अभी वेट करना होगा। 19.55 को ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 17.30। 17.30 से पहले दोस्तों आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 21.20। 21.20 को ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 22.30 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की जो इस टाइम सपोर्ट बन रही है वो है 6.45। 6.45 की सपोर्ट को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर आके गिरेगा 5.80 पे, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 6.90। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 7.22 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 7.22 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे 30 मिनट ही स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 7.55 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ कॉइन की जो दोस्तों मेजर सपोर्ट थी वो थी 1.70। इसको तो कर चुका है ब्रेकडाउन। अभी एक बाइंग और आपने करनी है, वो बाइंग प्राइस है 1.40। 1.40 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस रहेगी अब की बार भी 1.70 ही। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 से 5 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.90 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। इसके बाद $2 की $2 की रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करेगा विफ तो इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस है दोस्तों, इन्हीं को फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। डियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $5 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकडाउन। अभी दोस्तों इसकी सपोर्ट आ रही है 4.80। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 4.80 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आपने $4 से पहले इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $5 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे 40 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.25। यहाँ पे भी आप इसकी ये वाली बाइंग सेल कर सकते हैं। 5.25 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे ही स्टे करना होगा, फिर इसका ही 5.55 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।